नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान जीके क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सीटी की जो परीक्षा हुई है 7 जनवरी को, उस परीक्षा की सेकंड जो शिफ्ट है उसकी हम आंसर की लेकर के आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटी ग्रेजुएशन लेवल आंसर की सेकंड शिफ्ट, दिनांक है 7/1/2023। तो हम 7/1/2023 की आंसर की लेकर के आए हैं सेकंड शिफ्ट की। यहाँ पर आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, नहीं किए हैं, इनके बाद में आप इस वीडियो के बाद में आंकलन कर सकते हैं। और आपके कितने सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस वीडियो में आगे आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसलमेर के भाटी रा, राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो यहाँ पर जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है सवांगिया माता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आपने कौन सा आंसर सही किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ के ये शासक हैं राव चंद्रसेन। ये सभी प्रश्न दोस्तों हमारे द्वारा करवाए गए प्रश्न हैं और इनकी स्क्रीनशॉट भी हम आपको अवश्य भेजेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है राव चंद्रसेन। आपने कौन सा आंसर किया है कमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा राव चंद्रसेन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है गौरी महेश्वरी। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों, जो हमारे द्वारा क्लास करवाई गई उसी क्लास से पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा गौरी महेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेंगती गांव फलौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो इस देवता है हड़बू जी, इनका मुख्य मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जिला सुमेलित नहीं है? ये जिला केसरबाग जो उदयपुर में नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ। यह अधिनियम 2020 18 दिसंबर 2019 से प्रभावित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मीनाडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ये मीनाडर की मुद्राएं बेराट से प्राप्त हुई हैं। ये दोस्तों सीटी की सेकंड शिफ्ट की आंसर की हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोटरी से है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुरुद्वारा बोध जोहर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? यह समांतर विकसित सीफ में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? ये जिला है उदयपुर, यहाँ पर अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। ये एग्रो फूड पार्क किस जिले में विकसित किए गए हैं? तो इन जिलों का नाम है जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर और श्रीगंगानगर में। यहाँ पर ये चारों जिले हैं, इनमें रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 50 है।
तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर यह युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जोरावर सिंह बरेली जेल में नहीं थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए का युग्म जो है सही नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। यह अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष है, तो राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष है CCAO 2005 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आपने कौन सा आंसर सही किया है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है। इसका सही आंसर है 2007 से 2008 वर्ष में प्रारंभ किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपके सी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीताराम लालच को संबंध रहा है, तो सीताराम लालच का संबंध किस नृत्य से संबंध रहा है। यह राजस्थानी शब्दकोश से संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891 में पारित हुआ है। यह बिल BS मालाबारी के समय में पारित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। तो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक है महाराव राजा बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर रूप में दर्जा दिया गया है। ये पार्क हैं 17 पार्क, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्फीसोल्स वृदा पाई जाती हैं, तो अल्फीसोल्स वृदा पाई जाती हैं जयपुर, दौसा और अलवर में, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आंसर देना है। तो यहाँ पर राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर बी 2 है, GC कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर ए व दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, बारदोली छीड़ा जो केरल में स्थित नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप, दरगाह, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारे द्वारा करवाई गई क्लास पूर्व एक दिन पहले करवाई गई क्लास में दिया गया है, तो यह प्रश्न वहीं से रिपीट हुआ है। तो हमारे द्वारा करवाई गई हर एक क्लास से अधिक प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो उन क्लासों को जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो सीटी परीक्षा में देखने को मिले थे आपको। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल संख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है। यह प्रतिशत
बीकानेर और नागौर जिले में सबसे कम पाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये कथन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं। यहाँ पर जो 7 प्रदेश दे रखे हैं इनसे संबंधित हैं, ये ऑप्शन नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह कथन कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, यह ऑप्शन कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत आता है? यह कर है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तीसरा कर और चौथा कर, यानी कि लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स, ये दोनों भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर पीली क्रांति चना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। तो दोस्तों यह प्रश्न भी हमारे द्वारा करवाई गई क्लास से रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो इस तूफान का नाम है आसानी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? यह शहर है उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अटल सेवा केंद्र को नया क्या दिया गया है? तो अटल सेवा केंद्र को नया नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? यह उत्पादक राज्य है चाहे जो गुजरात में नहीं होती है, चाहे असम में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन भी राजस्थान जीके हमारे द्वारा करवाई गई क्लासेज से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादक हेतु जाने जाते हैं? यह खनिज है मैग्नीज, इस खनिज के उत्पादक हेतु जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? यह नदी है बनास नदी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 51वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी है। तो यह वर्ष है 2021 से 22 से 2021 से लगाकर 22 से और 25 से लगाकर 26 से तथा 41% रखी गई है। वर्टिकल 41% रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आय की असमानता को मापा जा सकता है। तो आय की असमानता को यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम सही आंसर चुनेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर पहला है लोरेंज वक्र, ऑप्शन नंबर 2 है गिनी गुणांक, ऑप्शन नंबर 3 है गरीबी रेखा,
ऑप्शन नंबर 4 है सापेक्ष गरीबी। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, 2 व चौथा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, तीसरा 1, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें मिलान करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, गोविंद, देवमूर्ति प्रकरण, नाथा द्वार दीपिका, मंडन वास्तु मंजरी, कुंभा संगीत राज। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर कोट के अंदर जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए का 2 से मिलान होगा। यहाँ पर हम मिलान कर देते हैं, ए का 2 से और ऑप्शन नंबर बी का तीसरे से, ऑप्शन नंबर सी का पहले से और ऑप्शन नंबर डी का 4 से। इस तरह से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। ये दोनों वृक्ष ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉनक्लेव GFTC का उद्घाटन किया है? यह शहर है मुंबई, इसमें उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? यह जगह है आहुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे द्वारा करवाई गई क्लासेस से रिपीट हुए हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं लगभग सभी प्रश्न हमारी क्लासेस से करवाई हुई क्लासेस से अधिकांश प्रश्न रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSCC में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? यह देश है भारत। भारत को स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। तो जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी और इन प्रजामंडल का वीडियो हमने 2 दिन पहले ही अपलोड किया है। अगर आपने वहां से नहीं देखा है तो उससे भी देख लीजिएगा, उनमें से ही यह प्रश्न रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? यह प्रसिद्ध है राव सावंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। यह उद्योग केंद्र बोकारो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो जिले हैं ऑप्शन नंबर बी कुंभा, कुंभाराम आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर, ये लाभान्वित से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोक कथा देवनारायण जी की फट के गायन में से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ये वाद्य यंत्र है जंतर। क्वेश्चन नंबर 53 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो 10 की वृद्धि दर 21.31% है। ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जयदयाल सोनी और चेतन राम संबंधित हैं। यह तुरा कलंक के ख्याल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित कौन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप, शामिल का युद्ध 1962 से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? यह जिला है अजमेर। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है। तो कौन कितना प्रतिशत योगदान है? यहाँ पर योगदान आप देख सकते हैं 28.85% योगदान है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 28.85%। तो आपका
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? यह राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? यह है हरिपुरा से समर्थन देना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता था? लोक देवी के चित्र को भराड़ी कहा जाता था। यह प्रश्न भी हमारे द्वारा करवाई गई क्लासेस से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मेवात क्षेत्र को अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। यह संत हैं लालदास। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर उद्योग को सही चुनना है, उद्योग और स्थान को चुनना है। तो उद्योग है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। ऑप्शन नंबर 2 है हाईटेक ग्लास फैक्ट्री। और तीसरा है मेवाड़ शुगर मिल। और चौथा है जेके सीमेंट वर्क्स। स्थान है डिडवाना, धौलपुर, भोपाल सागर, निम्बोड़ा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स हैं, यह धौलपुर में स्थित हैं। और हाईटेक ग्लास फैक्ट्री जो है यह हमारे भोपाल सागर में स्थित हैं। और मेवाड़ शुगर मिल जो है यह भोपाल सागर में स्थित है। और चौथा जो है जेके सीमेंट वर्क्स, ये निम्बोड़ा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा तेज और अधिक समावेशी विकास है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, मानसी वाकल डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 67 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? यह स्मारक है जयमल राठौड़ का। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? ये मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन हैं? तो फतुहात ए आलमगीरी के लेखक ईश्वरदास नागर हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। विधानसभा सदस्यों की संख्या मेघालय है जो कि 50 है। यह गलत युग्म है। क्वेश्चन नंबर 71 है, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 21-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है। विधायक निधि बढ़ाकर के 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? ये ब्याज है 50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया? तो भारत में पहली बार संपत्ति कर सन 1957 में पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हस्तशिल्प उत्पाद और स्थान को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से सुमेलित करेंगे। बादला जो है, बादला हमारे जोधपुर में स्थित है। और नमदा नमदा हमारे टोंक में स्थित है। और पाव रजाई जयपुर में है। और खेसला लेटा में है। इस तरह से आपका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आप सही आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, अरली चौहान डायनेटिस के लेखक हैं। तो इसके लेखक दशरथ शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, कोम्पेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? ये जलवायु प्रदेश हैं BSHW।
क्वेश्चन नंबर 77 है, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, तो कैलाश श्रृंखला हिस्सा ट्रांस हिमालय का है। क्वेश्चन नंबर 78 है, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो खेड़ा किसान आंदोलन करने वाले नेता हैं गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? ये संभावित परिणाम है, लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सन 1907 में चूरू के स्वामी स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो गोपाल दास ने सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, राजस्थान की जो सीईटी परीक्षा हुई है 7 जनवरी को, उस परीक्षा की द्वितीय पारी सेकंड पारी जो है 2:30 से लगाकर 5 बजे तक आयोजित हुई थी। उस पारी का हम ये आंसर की लेकर के आए हैं, और इस आंसर की के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके पीडीएफ आपको इनके 148 प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन करके वहां पर उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। हम वहां पर इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। बाकी हम ये सभी प्रश्न करवाएंगे तो आज की क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से मैसेज ज्वाइन करके मैसेज करिएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, राजस्थान जीके क्लासेस महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस आंसर की में जितने भी प्रश्न हैं राजस्थान जीके के, ये सभी प्रश्न हमारे द्वारा करवाए गए क्लासेस से रिपीट हुए हैं। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उन क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा, उन्हीं से रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।